यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की और हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम नारसन से रुड़की के बीच में नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद रुड़की बाईपास का निरीक्षण करते हुए हरिद्वार रवाना हो जाएंगे, जहां पर सीएम कुंभ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ यूपीसीएल के 33/11 केवी विद्युत उप संस्थान जगजीतपुर ललतारों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बैरागी कैंप में निर्माणाधीन 4 सेतु आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ भूपतवाला में सूखी नदी सेतु और हरकी पैड़ी की नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के काम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देखने वाले हैं। तो रुड़की में नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, पहले उसको देखेंगे। और जो निर्माण कार्य रुड़की में चल रहा है उसकी वजह से लंबा जाम वहां पर लगा रहता है। निर्माण कार्य आरोप लग रहे हैं कि देरी से हो रहे हैं, तो ऐसे में जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको मुख्यमंत्री कुछ निर्देश दे सकते हैं। साधु संतों की भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि कुंभ अब चंद महीने बचे हैं, ऐसे में अभी तक निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए हैं, फिनिशिंग नहीं हुई है, तो ऐसे में कैसे भव्य और दिव्य होगा, जिसका दावा कर रही है सरकार। दूसरी तरफ फिर वो लौटेंगे, हरिद्वार में आएंगे, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जाएंगे। आज हर की पैड़ी पर एक और चीज होने वाली है, उपवास होने वाला है पूर्व सीएम हरीश रावत का। ये देखने वाली बात है कि क्या आमने सामने की कोई बातचीत यहां पर हो पाती है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी लगभग वही वक्त है जब वो हरिद्वार में हर की पैड़ी के आसपास ही रहेंगे। आज अधिकारियों के साथ भी बैठक करनी है मुख्यमंत्री को। कुंभ को लेकर कार्य चल रहे हैं हर की पैड़ी और इर्द गिर्द में भी, तो उनको भी मुख्यमंत्री देखेंगे। तो कुंभ मेले से पहले तमाम कार्यों को शासन और मेला प्रशासन की ओर से पूरा करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और मेले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वही कुंभ मेले के कामों को लेकर अखाड़ा परिषद और संत समाज लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। संत समाज अखाड़ा परिषद ने कुछ वक्त पहले बैठक की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी। और अब चूंकि कल जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, 4 तारीख को जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और उनका सिर्फ हरिद्वार में कल के दिन कार्यक्रम है, सिर्फ साधु संतों से कुंभ को लेकर मुलाकात करने वाले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री खुद दौरे पर पहुंच गए। तो संभवतः एक यहां से संदेश भी देने की कोशिश कि मैं तो खुद मॉनिटर कर रहा हूं चीजों को, और संतों की जो नाराजगी है वो भी दूर होगी कि मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं और वो खुद पहुंच रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं, तो नाराजगी थोड़ी सी कम हो ताकि जेपी नड्डा तक शिकायत जो है वो थोड़ी सी कम पहुंचे। नाराज है संत और अपनी नाराजगी ये कोई पहली बार नहीं, कई मौकों पर वो जाहिर कर चुके हैं कि बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। कुंभ कार्यों की समीक्षा इसमें होगी, फिजिकली भी होगी और प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी होगी, और हमारी ओर से जो कुछ इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शासन को अवगत कराने चाहिए उसको भी हम बताएंगे। तो जिलाधिकारी की बात आपने सुनी, लेकिन साधु संत क्या सोच रहे हैं? साधु संत मुख्यमंत्री के इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको साधु संतों का बयान सुनवा दें। हम बहुत धीरे चल रहा है और हमारा मेला अभी 1.5 महीने के बाद लगभग आरंभ हो जाएगा, तो सरकार को थोड़ी सी तेजी लानी चाहिए और जो भी बकाया कार्य हैं वो पूरे होने चाहिए। तो साधु संत कह रहे हैं कि काम तो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। और इस खबर पर विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, अब से कितनी देर बाद रवाना होंगे देहरादून से हरिद्वार के लिए मुख्यमंत्री? पहला, दूसरा, पहले तो सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं कि कहां पर क्या क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, क्या क्या होने वाला है, और साधु संतों की के साथ क्या मुलाकात आज हो सकती है मुख्यमंत्री की? राजीव, देखिए आज रुड़की और हरिद्वार का महत्वपूर्ण निरीक्षण और एक दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। सबसे पहले वो रुड़की बाईपास जाएंगे, रुड़की से लेकर नारसन तक के जितने भी निर्माणाधीन कार्य हैं, पुलों की मरम्मत हो, सड़कों का कार्य हो, उनका निरीक्षण करेंगे। ठीक उसके बाद में 10:30 बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे और अलग अलग कुंभ क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, चाहे वो पुलों का निर्माण हो, घाटों का, जैसे मैंने आपको बताया तमाम व्यवस्थाओं को आज वो जांचेंगे। ठीक उसके बाद में 12:30 बजे का कार्यक्रम सीसीआर टावर हरिद्वार में उनका रखा गया है और अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। जितने भी वर्तमान तैनाती यानी कुंभ में जितनी भी अधिकारियों की तैनाती है वो सारे अफसर आज इस बैठक में शामिल होंगे। खास और उसके साथ साथ में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इस बैठक में शामिल होंगे। और जैसा कि
कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया और अखाड़ा परिषद अपनी नाराजगी यही जाहिर कर रहा था कि काम धीमी गति से चल रहा है, तो ये जरूर माना जाए कि अभी आगामी महाकुंभ की तारीखें नजदीक है, लेकिन हरिद्वार के कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण रूप से भी लंबित पड़े हैं। काम चल रहा है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी आपको तस्वीरें दिखाऊं कि मैं हरिद्वार में मौजूद हूं और आज जहां एक तरफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का निरीक्षण है अलग अलग निर्माणाधीन पुलों को लेकर, सड़कों की मरम्मत को लेकर, और कुंभ की तारीखें नजदीक है, तो ऐसे में कई ऐसे पुल हैं जो अभी तक अनकम्प्लीट हैं, पूरे नहीं हुए हैं, उनको जल्द से जल्द कार्य करने की कोशिश तो की जा रही है, कार्य तेजी पे चल रहा है। लेकिन ये जरूर माना है, एक तरफ जैसे जैसे महाकुंभ की तारीखें नजदीक आ रही है तो वैसे वैसे कार्य भी तेजी से चल रहा है, लेकिन अखाड़ा परिषद के संत जरूर मान रहे हैं कि अधूरी तैयारी है कुंभ को लेकर और कार्य तेजी से नहीं चल रहे हैं। और जहां एक तरफ आप ये देख पा रहे हैं कि ये चंडी घाट है और चंडी घाट के पास में ये महत्वपूर्ण एक पुल है जो अभी तक अधूरा है, और कितना समय लगेगा ये तो हम जरूर नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कुंभ की तारीखें नजदीक है, समय नजदीक आता जा रहा है, तो उस लिहाज से ये नहीं माना जाता है कि इस पुल का जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए। और ये सामने ठीक आप देख रहे हैं, ये कुंभ क्षेत्र है। अमूमन हमने 2010 में भी देखा कि करीब 6 महीने पहले ही कुंभ से पहले तमाम तैयारी होती थी, साफ सफाई का कार्य हो जाता, शिविर लगने के कार्य किए जाते थे, टेंट लगाए जाते थे, और जितने भी अखाड़ा परिषद के पंडाल होते थे, शिविर होते थे, वो लगने काम शुरू हो जाता था। लेकिन अभी कोई भी ऐसा कार्य या तो ना तो कोई अखाड़ा परिषद के जो टेंट है, शिविर है, वो लगाए जा रहे हैं, ना कोई साफ सफाई की जा रही है। और ठीक जिस तरह से आप सीधे तौर पर देख रहे हैं तो कई किलोमीटर तक का ये एरिया कुंभ क्षेत्र कहलाता है, इसमें कोई अभी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो कोई टेंट और शिविर अखाड़ों के नहीं लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी समय नजदीक है महाकुंभ का, तो उसको देखते हुए महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि आखिरकार जिस तरह से सारे कार्य अभी तक लंबित है और अखाड़ा परिषद अधूरी तैयारियों को लेकर हर समय सरकार से बात कर रहा है। विनोद, जो आपने तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि संत नाराज क्यों है, क्योंकि अभी मिट्टी दबाने का ही काम होगा, डामरीकरण बहुत दूर की बात है, उसके बाद फिनिशिंग और दूसरे काम है, शिविर नहीं लगे हैं, तमाम काम होने हैं और 1.5 महीने का वक्त बचा है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं क्योंकि कुंभ को लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। एक और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचने वाले हैं अब से कुछ देर के बाद, और हरिद्वार में कुंभ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत हर की पैड़ी पर उपवास पर बैठने वाले हैं आज, और हरीश रावत कुंभ के कामों को लेकर नाराज हैं, उपवास पर बैठने वाले हैं। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद का, जो इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं। विनोद, पूर्व सीएम और सीएम दोनों के दोनों हरिद्वार में रहेंगे। पहला सवाल तो ये कि हरीश रावत पहुंच रहे हैं, क्या इजाजत ली है? क्योंकि धरना, प्रदर्शन, उपवास इस तरह की इजाजत तो है नहीं, तो ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ वहां पर बैठने वाले हैं? क्या आमना सामना हो सकता है, संभावनाएं है? जी राजीव, देखिए हरिद्वार की सियासी राजनीति में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज राजनीति के 2 दिग्गज एक जगह पर होंगे, यानी हरिद्वार में होंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम कार्यों को लेकर निरीक्षण पर हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन अब यानी करीब 1 से 2 बजे के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हर की पौड़ी पर एक सांकेतिक उपवास के दौरान मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कुंभ की अधूरी तैयारियों को लेकर सरकार पर लगातार बरसते आ रहे हैं, तो विनोद, चूंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो आ गया है, तो ऐसे में जब हरीश रावत का ये कार्यक्रम शुरू होगा, उपवास शुरू होगा, उस वक्त हरिद्वार में ही मुख्यमंत्री क्या कर रहे होंगे? कितनी देर तक हरीश रावत का ये उपवास चलेगा? क्या पूरे दिन भर बैठेंगे या कुछ घंटों के लिए? जी राजीव, देखिए 12:30 बजे सीसीआर टावर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अधिकारियों के साथ में बैठक है, जिसमें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक शामिल होंगे और तमाम जितने भी कुंभ में तैनाती वाले अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जिस तरह से निरीक्षण होगा कुंभ को लेकर, तमाम सड़कों का, पुलों का, घाटों की मरम्मत का कार्य हो, तमाम अन्य जितने भी कार्य हैं उसको लेकर निरीक्षण के बाद में मुख्यमंत्री दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे। और उसके ठीक आसपास ही समय में हरीश रावत का सांकेतिक उपवास यहां पर होगा हर की पौड़ी पर, क्योंकि दोनों जगह आसपास ही है
है और कुछ ही यानी करीब 500 मीटर की दूरी एक दूसरे की रहेगी। लेकिन आज का दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि हरिद्वार की जो सियासी राजनीति है उसमें आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। विनोद, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स खिलाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में राजनीति के दिग्गज और दूसरी तरफ निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जेपी नड्डा के दौरे से ठीक पहले हरिद्वार में और रुड़की में पहुंचकर।